तो परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस करे। और आज हम खुदा के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है और हम कौन कौन सी चीज़ें करें, हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि हम आत्मा के द्वारा उन्नति को पाएं और परमेश्वर के कामों के लिए हम आगे आए। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है हम देखेंगे कि क्या होता है जब व्यक्ति आत्मा के बजाय शरीर की सुनता है। हालेलुया। तो आज हम जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे लिए आत्मा कितनी इम्पोर्टेंट है शरीर के बजाय, सांसारिक चीज़ों के बजाय। तो आज हम ये सीखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे लोगों के जीवन में काम किया जब लोगों ने बाइबल में, जब लोगों ने आत्मा के बजाय शरीर की सुनी और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा किया। और देखेंगे कि यीशु मसीह ने कैसे शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर आत्मा की अभिलाषाओं को पूरा किया। हालेलुया। हम बाइबल में जाएंगे, उत्पत्ति उसके 25 के 29 से हम 34 तक पढ़ेंगे और वहां कलाम में लिखा, एसाव द्वारा पहलौठे का अधिकार बेचना। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। उसके 31 में लिखा कि याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ। याकूब ने कहा, मुझे तो मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते और पढ़ते हैं कि एसाव ने कैसे अपने पहलौठे होने का अधिकार जो है वो बेच दिया। हालेलुया। जब एक घर में जो बच्चे पैदा होते हैं और जब बड़े होते हैं, जो बड़ा बेटा होता है या बड़ी बेटी होती है, उस पर हर तरह का अधिकार दिया जाता है उसके माँ बाप के द्वारा। हालेलुया। तो वैसे ही जब इसहाक का जो बड़ा बेटा था एसाव, उसके पास वो सारे अधिकार, उसके पास सारे अधिकार थे, उसके पास आशीष थी जो इसहाक अपने बेटे एसाव को देना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो जंगल से वापस घर में आया, वो थका था, वो हारा था, और जब उसने अपने छोटे भाई को देखा कि वो कुछ दाल पका रहा और उसे जोरों की भूख लगी, और जब उसे भूख लगी तो उसने अपने छोटे भाई याकूब को कहा कि जो तू पका रहा है आज मुझे तू बना के दे और ताकि मैं खाऊं और मुझे आनंद मिले। हालेलुया। और छोटे भाई याकूब ने उसके इसी बात का फायदा उठाया और उसने कहा कि मैं तुझे एक शर्त पे खाना दे तो दूंगा, मैं तुझे एक टाइम का भोजन दे तो दूंगा, लेकिन तुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेचना पड़ेगा। हालेलुया। अब वो चाहता, अगर वो बुद्धिमान होता, यदि वो परमेश्वर के अनुग्रह में चलता, तो वो शायद वो उस टाइम का सैक्रिफाइस कर सकता था। लेकिन उसने एक टाइम के भोजन के लिए उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। हालेलुया। जो उसके पिता के द्वारा उसके जीवन में मिलने वाली थी, इसहाक के द्वारा उसके जीवन में मिलने वाली थी और परमेश्वर के द्वारा उसके जीवन में मिलने वाले थे। क्योंकि जब एक बड़े बेटा जो होता है घर का, उसके ऊपर अधिकार होता है, उसके पास विशेष अलग अलग तरह की अथॉरिटी होती है, पावर होती है और ब्लेसिंग्स ज्यादा होती है। हालेलुया। और एसाव ने क्या किया, उसके 31 में लिखा कि याकूब ने कहा कि अपने पहलौठे होने का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा कि देख अभी तो मैं मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। हालेलुया। और उसने क्या कहा कि भूख के कारण उसने अपने छोटे भाई को याकूब को उसने शपथ दे दी, उसने उसको वायदा कर दिया कि हाँ मैं तुझे आज अपने पहलौठे होने का अधिकार दे देता हूँ। हालेलुया। उसने सिर्फ एक टाइम के भोजन के लिए, एक टाइम के संतुष्टि के लिए, एक टाइम के शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी आशीष उसने कुछ ही मिनट में, कुछ ही पलों में उसने बेच दी। हालेलुया। और अतः उसने उससे शपथ खाई, फिर उसने उसको वादा कर दिया और अपना पहलौठा का अधिकार याकूब के हाथ उसने बेच दिया। और उसके बाद लास्ट लाइन में क्या लिखा, बाइबल में लिखा कि इस तरह से एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार को तुच्छ जाना। हालेलुया। आज मनुष्य क्या करता, आज के टाइम पर भी मनुष्य अपने आत्मा की अगुवाई को नहीं सुनता, अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, लेकिन परंतु वो अपनी शरीर की आवश्यकताओं को सुनता, वो शरीर की अभिलाषाओं की
की ओर जाता है और वो उसकी ओर सुनता है। और जिस वजह से जो परमेश्वर ने एक व्यक्ति के ऊपर आशीष ठहराई होती है, एक विश्वासी के ऊपर एक बेस्ट आशीष ठहराई होती है, और इसी वजह से एक व्यक्ति, एक विश्वासी उस आशीषों से वंचित रह जाता है और वो आशीष उसके जीवन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, वो इंसान, वो विश्वासी आत्मा की चलाए नहीं परंतु शरीर की चलाए चलना आता है। वो अपनी आत्मा के से ज्यादा वो शरीर की सुनने लग जाता है। हालेलुया। आज शैतान लोगों को कैसे नाकामयाब करता है, आज शैतान लोगों को कैसे बेवकूफ बनाता है? क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर शैतान ने लोगों की आत्माओं को हल्का और लोगों के शरीर को भारी कर दिया। आज लोगों के मनों में आज होता है कि आज मैं फोन चलाऊंगा, आज मैं ये गंदी फिल्में देखूंगा, आज मैं इन दोस्तों से, आज मैं सहेलियों से फ्लर्ट करूंगा, और वो करते जो उनका शरीर उनकी अगुवाई करता है, जो उनकी आत्मिक अभिलाषाएं कहती है वो नहीं करते, जो उनकी शारीरिक अभिलाषाएं कहती हैं वो करने के लिए वो तैयार होते हैं और वो अपने शरीर के अनुसार काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। अगर आज उनके दोस्त कहें कि आज हमें कहीं घूमने जाना है तो वो घूमने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर की अभिलाषाओं को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। अगर उनके दोस्त अगर कहे कि आज हमें मूवी देखने जाना है तो वो जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना है, अपनी जवानी की अभिलाषाओं को पूरा करना है, वो अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। हालेलुया। अगर लोग अपने जॉब से फ्री होकर आते हैं, अपने ड्यूटियों से फ्री होकर आते हैं और आते ही वो फोन चलाते हैं। हालेलुया। आप फोन चला रहे हो, आप फोन यूज कर रहे हो, लेकिन आप फोन किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो? क्या आप उससे परमेश्वर के काम हो रहे हैं? क्या उससे परमेश्वर का सुसमाचार फैल रहा है? या आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हो? या आप कुछ उसमें गलत चीजें देख रहे हो क्या? या आप ऐसा तो नहीं कि आप उसमें व्यभिचार से रिलेटेड कुछ ऐसी कुछ रील्स देख रहे हो, आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जो जिस वजह से आपके ऊपर आपका शरीर हावी होता है और आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। हालेलुया। यही कारण है कि एक विश्वासी जब परमेश्वर के कामों को करने के लिए जाता है, जब वो चाहता है कि हाँ मैं परमेश्वर के कामों के लिए करने के लिए जाऊं, मैं आत्मा के कामों को करूं, और जब उस समय जब आत्मिक कामों के लिए, जब परमेश्वर के कामों के लिए जब उसको परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ को जब उसको चाहिए होता है तब उसको नहीं मिलता। हालेलुया। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस व्यक्ति, उस विश्वासी ने अन्य दिनों में क्या किया? उसने अपने शरीर के कामों पर ज्यादा ध्यान दिया। हालेलुया। उसने शरीर की अभिलाषाओं पर ज्यादा ध्यान दिया और आत्मा को उसने तुच्छ जाना। हालेलुया। उसने आत्मा को अपना हल्का करा और शरीर के कामों का हैवी कर दिया। हालेलुया। यही रीजन है कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के कामों के लिए आता है तो परमेश्वर के कामों में फ्रूटफुल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को नहीं मांगता अपने जीवन में, परंतु वो शरीर के अभिलाषाओं के पीछे हमेशा भागता रहता है। तो आज विश्वासी जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप भी जैसे इसहाक के पुत्र एसाव ने अपने जीवन में गलती करी, सिर्फ एक टाइम के भोजन के लिए उसने अपने पहलौठे का अधिकार अपने छोटे भाई के हाथों में बेच दिया और उसने अपने उस अधिकार को, उस आशीष को उसने तुच्छ जाना सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए। यही कारण है कि आज के टाइम पे मनुष्य जब शरीर की अभिलाषाओं से ज्यादा लगाव रखते हैं, जब वो उसकी ज्यादा तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जब वो आकर्षित होते हैं, तो वो परमेश्वर की दी हुई आशीषों से वंचित रह जाते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में वो आशीषों को स्वर्ग से नहीं रिलीज करता। हालेलुया। तो आपने भी आज से अपने मन में एक बात को गांठ बांधी है कि क्या आप आत्मा की अगुवाई में मानते हैं, आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, या शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, या शरीर की अभिलाषाओं में आप आगे बढ़ते हैं। हम वचन पढ़ेंगे 2 थिमोथियुस उसका 2:21 में लिखा। हालेलुया। 2 थिमोथियुस उसके 2:21 में लिखा कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। उसका 23 भी लगाएं। और वह स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। वो कह रहा है कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे, आपको शुद्ध करना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को, सोल को शुद्ध करना है। जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो, फास्टिंग प्रेयर में जब आप बैठते हो तो परमेश्वर आपके अंदर से वो चीजों को निकालना शुरू करता है, दूर करना शुरू करता है। उस पाप को, उस व्यभिचार को, घमंड को आपके जीवन से दूर करना दूर कर देता है और आपका हृदय फिर से शुद्ध हो जाता है। क्योंकि वचन कहता है कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। फिर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आएगा। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो आप एक आदर का बर्तन बन जाओगे। हालेलुया। आप पवित्र ठहरोगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा कहता है कि तुम पवित्र बनो और सिद्ध बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र और सिद्ध हूं। हालेलुया। और उसके 23 में लिखा, 23वां वचन आप दिखाएं।
उसका दूसरा थिमोथियुस उसका 2:21-22-23। हालेलुया। और उसके आगे के वचन में लिखा कि जवानी के अभिलाषाओं से बचो, भागो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है उन जवान लोगों को, परमेश्वर बार बार कह रहा है कि जितने भी जवान हैं जो परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों में बढ़ना चाहते हैं, वो कह रहा है 22 लगा दो, 22 जवानी के अभिलाषाओं से भागे। और परमेश्वर वहां पे कह रहा है कि जवानी के अभिलाषाओं से भाग जाओ। परमेश्वर उनको बोल रहा है कि अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए अपनी जवानी के अभिलाषाओं को अगर आप सैक्रिफाइस करते हैं, आप त्याग करते हैं, तो परमेश्वर आपके त्यागों को देखता है कि हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरे प्रिय बेटी है जो अपनी जवानी के अभिलाषाओं से भाग रही है और सिर्फ मेरे काम के लिए अपने आप को शुद्ध कर रहा है, अपने आप को शुद्ध कर रही है और अपने आप को पवित्र बर्तन, आदर का बर्तन बना रही है, पवित्र ठहर रही है। तो परमेश्वर भी आपको आदर के योग्य बना देता है। हालेलुया। जब आप अपने आप को शुद्ध ठहराते हो तो परमेश्वर सचमुच लोगों के बीच में आपको आदर के योग्य बना देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का अभिषेक आता है तो आप उस अभिषेक के द्वारा आदर के योग्य बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। परमेश्वर आज भी चाहता है कि जवान लोग, जितने भी जवान लोग हैं, वो मेरी सेवा के लिए, वो मेरे कामों के लिए आगे आए। और बार बार परमेश्वर को कह रहा है कि जवानी की अभिलाषा आपको किस तरफ लेके जा रही है? जवानी की अभिलाषा आपको पाप की तरफ लेके जा रही है तो उनसे भाग जाओ। हालेलुया। जवानी की अभिलाषा आपको क्या चीज करवा रही है? आपको फोन ज्यादा यूज करवा रही है। ये फोन है, अगर आप ज्यादा फोन यूज कर रहे हो तो इसको साइड में रख दो। अगर आप इस फोन में अगर खुदा के काम कर रहे हो, अगर आप खुदा का वचन सुन रहे हो तो आप फोन इस्तेमाल करो। आप अगर आपको लग रहा है कि ये ही फोन आपको व्यभिचार की ओर लेके जा रही है, आपको गलत कामों की ओर लेके जा रही है, तो आप इसे दूर कर दो। हालेलुया। जब आप इसे दूर करोगे तो परमेश्वर आपके करीब आएगा और जब परमेश्वर आपके करीब आएगा तो वही परमेश्वर अपने अभिषेक के द्वारा आपको आदर के योग्य बर्तन बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास से और शुद्ध मन के लोगों के साथ आप धर्म का, मेल मिलाप का आप जो है उसका पीछा करो, आप मेल मिलाप के साथ रहो। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुमने मेरे काम को करना है, अगर तुमने मेरे काम को करना है, अगर तुमने मेरे नाम में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा। तुम्हें अपनी शरीर को फॉलो नहीं करना, तुम्हें आत्मा को फॉलो करना है। हालेलुया। अब हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे कि यीशु मसीह जब आया तो वो भी एक जवान पुरुष था। हालेलुया। वो एक जवान नबी था, वो परमेश्वर का पुत्र। जब यीशु मसीह के हम बाइबल के अकॉर्डिंग हम एज देखे तो वो 33 साल की एज थी यीशु मसीह की। वो भी जवान था, वो भी हो सकता था वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि वो जब इस धरती पर आया तो उसने परमेश्वर के कामों को करना। हालेलुया। उसने जवानी के अभिलाषाओं को Once you see the nuclear plant, you will know how strong it is. को सुनाया, उसने बीमारों को चंगा किया, उसने मुर्दों को जलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, अंधों को दृष्टि दी, बहरों को शब्द सुनाया। क्यों? उसे पता था कि मैं जो काम कर रहा हूं वो परमेश्वर का काम कर रहा हूं। हालेलुया। और हम उसके कलाम में पढ़ेंगे मती 26 के हम 39 वर्स में पढ़ेंगे। मती 26 का 39 और हम यहाँ पे लिखा है कि फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, उसके पास सारे अधिकार थे, उसके पास सारी पावर थी। उसके पास पावर होने के बावजूद भी वो आधी रात को परमेश्वर के आगे घुटने टेककर प्रार्थना करता। वो वहां पे बिलक के और घुटने के बल गिर के वो कहता कि हे मेरे पिता, वो कह रहा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर से टल जाए। फिर भी वो कह रहा, वो अपनी परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को खुदा के आगे रखा कि वो कह रहा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो प्रॉब्लम्स, ये कटोरा, ये जो परेशानियों का जो कटोरा वो मेरे ऊपर से टल जाए। लेकिन बाद में परमेश्वर वो क्या कह रहे हैं, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर खुदा बाप वो यीशु मसीह वो खुद कह रहा है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा तो बिल्कुल भी ना हो। परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। लेकिन आज के टाइम पर हम क्या करते हैं, हमें अपनी
अगर हमें अपनी मैरिज करनी हो तो हम अपनी पसंद करते हैं, अगर हमें खुद की कोई गाड़ी लेनी हो तो हम अपनी पसंद करते हैं, हमें कुछ घर लेना हो तो हम अपनी पसंद करते हैं। क्या हम हर काम में क्या खुदा की अगुवाई मानते हैं? क्या हम अपने अगुओं से पूछते हैं? हालेलुया। तो जब आप ऐसी बातें करते हो, जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हो, जब आप प्रार्थना करके जब वो चीजें को करते हो, तब परमेश्वर की अगुवाई आपके हर कामों में होती है और आप उस चीजों से, उन वस्तुओं से और हर एक काम से आप ब्लेस्ड हो जाते हो, आशीषित हो जाते हो। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने अब जब परमेश्वर की आज्ञा को जब प्राथमिकता दी और परमेश्वर यीशु मसीह ने जब कहा कि प्रभु मेरे पिता, मेरी इच्छा नहीं फिर भी तेरी ही इच्छा पूरी हो, और जब यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ा, जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, तो परमेश्वर ने उस बलिदान को देखा और परमेश्वर ने यीशु मसीह को समस्त सृष्टि पर, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया। हालेलुया। न्याय का अधिकार दे दिया। ये कैसे हो गया? ये इतनी बड़ी आशीष यीशु मसीह पर कैसे आ गई? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को ना जानते हुए परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहा। हालेलुया। तो जितने भी जवान लोग हैं जो आज मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपसे भी परमेश्वर यही कह रहा है कि आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप आओ अपने अगुओं से बात करो, आप प्रार्थना करवाओ और परमेश्वर की इच्छा को जनाओ। आप हर काम करने से पहले आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, अपने शरीर की अभिलाषाओं से दूर भागो और आत्मा की अगुवाई में होकर आप कामों को करो। परमेश्वर की ओर से जो आशीष आपके ऊपर आनी होगी वो आएगी और परमेश्वर आपको हर एक आशीष से ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। और परमेश्वर की जो आशीष होगी, परमेश्वर की ओर से जो सुख मिलेगा, परमेश्वर कभी उसमें दुख नहीं मिलाएगा। हालेलुया। तो जितने विश्वासी आज मन में ठान रहे कि परमेश्वर आपने मुझे नई आशीष दी है, परमेश्वर मैं एसाव की तरह गलती नहीं करूंगा, मैं एक छोटी सी अभिलाषा को पूरा करने के चक्कर में परमेश्वर मैं अपनी बेस्ट आशीष नहीं खोऊंगा। परमेश्वर आज मैं अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के पीछे मैं अपनी उत्तम आशीष को नहीं खोऊंगा। मैं अपने अगर मैं कामों को कर रहा हूं तो क्या परमेश्वर मेरे उस कामों से खुदा तुझे महिमा मिल रही है? हमें देखना है, हमें अपने आप को जांचना। जब हम अपने आप को जांचेंगे तब परमेश्वर हमें बेस्ट आशीष देगा और हमें अपने काम के लिए खड़ा करेगा, अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हो कि आप खुदा के कामों को करें और अगर आप चाहते हो कि सचमुच परमेश्वर मुझे आग के ना इस्तेमाल कर, मुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा कर, परमेश्वर मेरे द्वारा तेरे अद्भुत काम हो, तो परमेश्वर भी आपको फिर वैसे ही खड़ा करेगा, अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। लेकिन पहले परमेश्वर आपके सैक्रिफाइस को देखेगा। हालेलुया। आप संसार में क्या कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप गुप्त में क्या कर रहे हैं फर्क पड़ता है, क्योंकि गुप्त में परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। तो जो आप गुप्त में करते हैं, अंधकार में करते हैं, परमेश्वर आपको देखता है कि आपका सैक्रिफाइस गुप्त में कैसा है, आपका सैक्रिफाइस, आपका त्याग अंधकार में कैसा है, आपका सैक्रिफाइस, आपका जो त्याग है वो आपका अकेलेपन में कैसा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने वहां पर आपका जब त्याग और समर्पण देख लिया तो परमेश्वर आपको आग के ना इस्तेमाल करेगा और अद्भुत रीति से आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। तो आप इस बात से आप आज सीखें, परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात से आज सीखें, आज इन वचनों से आप सीखें कि आप एसाव की तरह गलती ना करें, परंतु यीशु मसीह की तरह आप परमेश्वर की इच्छा को आप माने, अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को माने। जब हम परमेश्वर की इच्छा को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट करने में सामर्थ्य होता है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स के दरवाजे खोलता है जिसमें कभी दुख नहीं मिलाया जाता। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आज के इस वचन से हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में नई नई आशीषों के दरवाजे खोले और आप आशीषित हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, खुदावन सचमुच तू महान, तू जिंदा जलाली सामर्थी परमेश्वर, खुदा सचमुच तू अद्भुत रीति से काम करता है प्रभु। जितने लोग खुदा तेरी पाक हुजूरी बैठे प्रभु, और जितने परमेश्वर अपने मन को आज ठान रहे, अपने मन में ठान रहे प्रभु, आज घोषणा कर रहे हैं, निर्णय ले रहे प्रभु कि सचमुच परमेश्वर हम शरीर की चलाए नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलेंगे प्रभु। हम पवित्र आत्मा शरीर की छोटी छोटी अभिलाषाओं के पीछे पवित्र आत्मा अपनी उत्तम आशीष को खराब नहीं करेंगे मेरे खुदा। सचमुच मेरे
परमेश्वर वो आत्मा दे मेरे खुदा कि सचमुच जो आपने आशीष इनके ऊपर ठहराई है खुदा, वो इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से, और ये ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से खुदा। वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर ठहर जाए प्रभु जी, और सचमुच खुदा ये बड़ी गवाही के साथ ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। एक एक जन पवित्र आत्मा जो तुझे देख रहे मेरे परमेश्वर, तेरी पाक हुजूरी बैठे जो तेरे कलाम को आज सुन रहे मेरे परमेश्वर, वो अभिषेक वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर जाए प्रभु, और खुदा इनके ऊपर से हर प्रकार का बंधन, वो व्यभिचार का, घमंड का, लालच का परमेश्वर, वो श्राप इनके ऊपर टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, और ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। सचमुच मेरे खुदावन वो दया वाला हाथ, वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर ठहर जाए प्रभु जी, और सचमुच ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। तो आइए हम खुदा की महिमा के लिए गवाहियों को सुनते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कैसे अद्भुत काम किए।